वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कराची बिनाले ट्रस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है और उसके बानी अलमास बाना साहब हमारे साथ मौजूद है। अलमास साहब बताइए कैसे ये ख्याल आया, क्या क्या कर रहा है KBT? जी, कराची बिनाले ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। पहला बिनाले किया 16 में, फिर 17 में, 19 में और फिर 22 में। बियनाले एक्चुअली इटालियन वर्ड है फॉर एवरी 2 years, बाई एनुअल अंग्रेजी वर्ड है तो बियनाले। और वो मेन मोटिव क्या होता है बियनाले का कि वो कनेक्ट करता है आर्ट, द सिटी एंड द पीपल। इसमें मेन चीज़ ये है कि आर्ट को वो ले जाता है पब्लिक में, गैलरी से हट के पब्लिक में आ जाता है और वो लोगों को कनेक्ट करता है। इसी तरह पैसे का कोई नहीं है इसमें निज़ाम कि आपको ख़रीदना है ना बेचना है, कुछ भी नहीं है, ना हम एडमिशन टिकट लेते हैं। हम चाहते हैं कि आर्ट के ज़रिए लोग कनेक्ट हो। आर्ट लोकेशन हमने शहर में रखे हुए हैं जहाँ पर भी पब्लिक में खुला, आप जब भी जाना चाहें, 9 बजे जाएं, 5 बजे से बीच में, अब जब भी कोई भी जाना चाहे देखे। तो ये हमारा है, इंटरनेशनल है क्योंकि ये सिटी बेस्ड है। तो ये बियनाले का वर्ड में इंटरनेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान का शहर का भी कहानी हमारे को सुनानी होती है। और हमारे तकरीबन 40-45% आर्टिस्ट हैं वो बाहर से आए हुए हैं। उनको फंडिंग मिली हुई है वेरियस, जैसे ब्रिटिश काउंसिल, आलियंस काउंसिल, उन्होंने दिया, इंटरनेशनल बेस किया वहाँ। बाकी हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो हमारे लोकल फंडिंग की तरह हमको मिल रहे हैं। और क्योंकि हम पैसा बिल्कुल नहीं कमाते, ना हम कोई आमदनी ले रहे हैं, हम डोनेशंस पे और ग्रांट्स पे मुनहसर। सिर्फ बिनाले से शहर को क्या फ़ायदा होता है? शहर को क्या फ़ायदा होगा, ये अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो है ना शहर में, कि लोग आपस में मिले ना, कनेक्टिविटी हो। बहुत से लोग, हमने ऐसी जगह पे हेरिटेज साइट पे कर रहे हैं कि लोगों ने बोला अरे हम तो 20 साल पहले यहाँ आए थे और अब आए नहीं यहाँ पे, बंदर रोड हमने देखा नहीं कहीं असर। तो ये कनेक्टिविटी जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एक दोनों को जान जाएंगे ना तो फिर आपको वो जो बैरियर है जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और ऑफ कोर्स आई थिंक जब आप आर्ट के बेस पे कनेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा तबादला ख्याल भी होता है और आपका एक बड़ा अच्छा शऊर आप में उजागर होता है, चीज़ों को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखने का। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। कराची बिनाले ट्रस्ट के आज लोग मौजूद हैं। मुझे बेइंतहा खुशी होती है जब भी आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रही होती है हमारे मुल्क में। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में जब आप आर्ट का जज्बा उजागर करते हैं तो बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर थोड़ा एक रोमांटिसिज्म आता है, चीज़ों को एक हसास तबीयत के वो मालिक बनते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में आगे, हमारी जो हसासियत है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। हम थोड़े से ज़्यादा सुपरफिशियल होते जा रहे हैं, थोड़ा सा केयर और डैम एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन आर्ट को जब आप समझते हैं तो आप लोगों को, जज्बात को और चीज़ों को भी बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। रायन, आप बता रहे थे मसनूई रोशनियों से पोल्यूशन फैलती है, पैदा होती है। कराची तो रोशनियों का शहर है। कराची रोशनियों का शहर है और इसमें ये जो मसला है रोशनी से होने वाली आलूदगी, लोगों को लगता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लाइट्स। और जब मैंने इस बात को एड्रेस करना शुरू किया एज अ रिसर्चर और डार्क स्काई एक्सपर्ट, ये मुझे इतना प्रॉब्लम फेस आया कि लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई कि डार्क स्काई क्या है, व्हाट इज़ डार्क स्काई। डार्क स्काई को आसान अल्फाज में बताने के लिए, डार्क स्काई ऐसा आसमान जिसमें दैट इज़ फुल ऑफ स्टार, मतलब जिसमें सितारे ही सितारे हों। और कराची जैसे शहर में आपको सितारे नहीं दिखते, आपको कभी ऐसे चीज़ें नहीं दिखती, जुगनू नहीं दिखते, आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपकी सराउंडिंग में हैं जो कि आपको नहीं दिख रही होती, जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे जानदार हैं जो माहौलियात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। कराची में ख़ास तौर पे जब बात की जाए मसनूई रोशनी से होने वाली आलूदगी की, तो ये मसला इस बिनाले के थ्रू वर्किंग विद आयशा एज अ कलेक्टिव इमेजिनेशन, जो कि इस पूरी थीम का नाम है, जिसमें टेक्नोलॉजी और आर्ट का एक कोलैबोरेशन है। एक हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें थ्रू आर्ट
जो कि इस पूरी चीज़ को, जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है जिसको मैं डार्क स्काई स्टीम प्रोजेक्ट कह रहा हूँ। डार्क स्काई स्टीम कैसे, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ्स सब इन्वॉल्व है और हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन इस तरह से की है, सारे आपको फैक्टर्स उसमें दिखेंगे, जिसमें आपको आर्ट भी दिखेगा तो इंजीनियरिंग भी दिखेगी, क्योंकि जो हम लोगों ने वेरिएबल आर्ट पीसेस बनाए हैं, ख़ास तौर पे आयशा का उसमें कमाल है कि उसमें जो इसमें ब्यूटी ऐड की है, जो कि इतनी रिसर्च थी। आयशा क्या बनाया आपने? तो बेसिकली वही बात जो रेहान ने बोला कि पूरा पहले तो हम रिसर्च का एक प्रोसेस गुजरा, ठीक है, कि आपने ये फैक्ट्स देखे, आपने कहा कि ये साइंस में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एड्रेस नहीं हुआ या सुना ही नहीं हुआ ना कभी लाइट पोल्यूशन का, तो फिर उसको आपने आर्ट के थ्रू इस तरीके से दिखाया कि पहले तो उसमें एआई का के थ्रू मैपिंग किया आपने, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल एआई के थ्रू आपने मैपिंग की और स्पीशीज़ कुछ जैसे मॉथ है, फायरफ्लाई है, बैट है, आपने उसकी रिसर्च की, उसको फिर आपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट किया, विच इज़ फिजिकल आई वुड से कि फिजिकल प्लस डिजिटल मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब उसमें 3D प्रिंटिंग भी आ जाता है, उसमें डिफरेंट मेथड, एआई की मैंने बात की, डेटा कलेक्शन की बात, जब वो सारी चीज़ों से गुजर गया फिर हमने कॉस्ट्यूम्स कंप्लीट हो गए, डिज़ाइन, तो उसका आई थिंक एक बहुत लेंथी प्रोसेस था, इट्स वेरी हार्ड कि उसको मैं एक छोटी सी उसमें बताऊँ, बट येस इट्स अ वेरी लेयर्ड प्रोसेस आई वुड से, बहुत लेयर्ड। अच्छा मुझे अरबाज साहब एक बात बताइए कि रिस्पॉन्स केवीटी का कैसा रहा है 2017-19, जिस बढ़ता जा रहा है शऊर लोगों में? हाँ, ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने जब पहले किया तो लोगों को क्वेश्चन था कि भाई ये क्या करोगे, कैसे करोगे, वगैरह वगैरह, लेकिन 19 में फिर किया तो लोगों को और शऊर आई, समझ भी आई, लोग प्लान करके भी पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी जो बाहर के हैं देखने के वो प्लान करके आते हैं कि अच्छे छुट्टियों में आएंगे, आप डेट्स बताइए, हम अपना, तो ये भी होता है। तो हमारे दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और लोग शहर में जो बैठे हैं वो भी इंतज़ार करते हैं। तो ये तीसरा साल जो है, और क्योंकि इस दफ़ा हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड किया है तो लोगों को क्वेश्चन था कि ये आप क्या करोगे, आर्ट और टेक्नोलॉजी, लेकिन उन्होंने जब ये देखा है तो इनको बड़ा अच्छा लगा है और बहुत अच्छी लोगों ने तारीफ की, और अवेयरनेस भी आई है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चला है। और देखिए हमारा जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, लोगों को शऊर है, समझ है, ये नहीं है कि हमको बताना पड़ता है, वो उनके पर है अंदर बना हुआ, ठीक है। हमारा 4000 साल पुराना कल्चर है, तो लोग कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, उनके पास, हमारे पास पॉटरी है, टेक्सटाइल है, सारी आर्ट की चीज़ें हमारे पास है और लोगों को शऊर भी है और समझ भी है। एक दो जगह बड़े आर्टिस्ट के सामने एक दो बंदे बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे ये लाइन जो है ना ये सही नहीं है मतलब वो एनालिसिस कर रहा है, इतना बड़ा आर्टिस्ट का काम लगा हुआ है, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस है कि उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है और उस पर तनकीद कर रहा है, तो ये शऊर होने की वजह से ही। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जो भी आर्टिस्ट है वो अपना काम बिल्कुल जिस तरह यूनिवर्स में भेज देता है, फिर हर कोई उस पर तनकीद भी कर सकता है, तारीफ भी कर सकता है, और हम आर्टिस्टों का बड़ा दिल होता है, सुन लेते हैं, है ना कि चलो कोई बात नहीं। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग हमेशा आपको बता रहे होते हैं कि बहुत सारी दफ़ा कंप्लेन हम ये सुन रहे होते हैं कि अरे भाई कुछ करने को नहीं है कराची में, अब हम क्या करें, छुट्टी के दिन क्या करें, चलो रिश्तेदारों के चले जाते हैं। कराची बिनाले ट्रस्ट इस वक्त लगा हुआ है, इतवार तक लगा हुआ है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लीज़ अपने घर वालों के साथ जाइए, बच्चों को ख़ास तौर पे लेके जाइए। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ है। NJV स्कूल है बंदर रोड पे, उसके साथ है हामिद मेंशन, NED यूनिवर्सिटी का सिटी कैंपस है और जमशेद मेमोरियल है, सारे बंदर रोड के करीब है। ज़रूर बच्चों को लेके जाएँ। उसके साथ साथ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो है उसके करीब है, इंडस वैली, वहाँ जा सकते, सॉरी ये क्लिफ्टन के अंदर है, इंडस वैली, वहाँ जा सकते हैं। ऑलियंस फ्रांसिस वहाँ लगा हुआ है। संबारा आर्ट गैलरी है, VM आर्ट गैलरी है जिसको रंगून वाला हॉल भी कहा जाता है। ये कारसाज और नेशनल स्टेडियम लियाकत नेशनल की तरफ है। ज़रूर जाइए इतवार के दिन, हफ्ते के दिन, या आज आप चले जाएं, बच्चों को लेके जाएं। एक बड़ा ज़बरदस्त शऊर आप में उजागर होगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके मुल्क में, आपके शहर में हो रही हैं और इस तरह के बाशऊर लोग हैं। और अगर आपके बच्चे चाहते हैं आर्ट के अंदर करियर बनाना तो आपको भी एक इंसाइट मिलेगी कि आर्टिस्ट क्या काम करते हैं जिनसे उनकी पूरी दुनिया में वाहवाह होती है। आप बता रहे थे संबारा आर्ट गैलरी में आपकी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, संबारा आर्ट गैलरी में कल 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक परफॉर्मेंस है, सैटरडे को और संडे को 30 मिनट्स की परफॉर्मेंस, 30 मिनट्स हाफ आवर, सिर्फ आधे घंटे की। आप लोग उससे थोड़ी देर पहले आएँ और ये परफॉर्मेंस 2 दिन रह गए हैं, एक दफ़ा हो गई है, 2 दिन रह गए हैं, प्लीज़ आप लोग आएँ और वो जो एक्सपीरियंस आप करते हैं ना उधर होकर, वो आपको बाद में
डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलता। सो आई रियली रिक्वेस्ट कि सब आएँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें रोज़ रोज़ हमें पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से पूछें बिकॉज आप दोनों यंग आर्टिस्ट हैं। कभी कभी ऐसा होता है आर्टिस्टों के साथ, ऐसा होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। इट हैपेंस। देखिए जिस तरह कहा जाता है कि एक्टर्स को तो हमें तो एक पूरा एक चीज़ सजी हुई मिलती है, उसके अंदर हम अपना इनपुट देते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। लेकिन नो, व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग, जो क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस होता है, आई थिंक दैट्स द टफेस्ट। हाउ डू यू डील विद द क्रिएटिव ब्लॉक? क्योंकि देखिए आप जो आर्टिस्ट, जब स्पेशली फाइन आर्टिस्ट या जो स्टूडियो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उनके लिए बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं ना, अब देखिए आपको किसी ने आके डायरेक्शन नहीं देनी, आपके अंदर से ये इनिशिएटिव आएगा, आपका अपना ही पैशन है, कितना आप पुश कर सकते हैं, कितनी देर आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, कितनी देर आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, सारी चीज़ें। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। और वो लोग पूछते हैं कितना ऐसे फोकस कैसे आता है, रिसर्च आप कैसे कर लेते हैं ना, तो इसका आंसर यही है। खास तौर पे ये जो इस दफ़ा का जो प्रोजेक्ट है कलेक्टिव इमेजिनेशन, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि दो साइंस और आर्ट या आर्ट और टेक और इस तरह की जो कलेक्टिव वर्किंग है, ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इटसेल्फ के बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसमें खास जब मैं बात करूँ रिसर्च बेस की कि मसनूई रोशनी से होने वाले आलूदगी जो है हमारे परवाने, जो कि शम्मा से जैसे कहते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल Moths, yes. जो उससे हम लोगों को पता ही नहीं है कि 40% ऑफ इंसेक्ट्स इफेक्ट होते हैं हर रात इन आर्टिफिशियल मसनूई रोशनियों से, और वो मर जाते हैं, और हम सुबह उठा के झाड़ू दे देते हैं, बस ये फेंक दो। अच्छा वो कीड़े थे मर गए, है ना? आप लोग ये कह रहे थे ना, कीड़े मकोड़े थे मर गए। ये तो ये हमारी तो यही समझी है ना, ना, समझी है बिल्कुल। और इससे होने वाले नुकसानात क्या हो रहे हैं, इसको हमने अपने आर्ट के थ्रू जो है प्रेजेंट किया है, रिसर्च पूरी इसके पीछे है। और इसके अलावा जुगनू हमें नहीं दिखते कराची तभी में। इसको सेंट किया, जुगनू इसको तो फ्लाइट बोला। मेरा नहीं ख्याल कभी कराची में इतने, मैंने तो नहीं, अब नहीं दिखते वो, लाहौर में तो बहुत दिखते हैं अभी भी। बिल्कुल। आप कभी चले जाए कायद आज़म लाइब्रेरी, अगर आप जाएँ, खासकर सर्दियों में अगर आप जाते हैं कायद आज़म लाइब्रेरी, जो जिना गार्डन जिसको कहते हैं लाहौर, इतने आपको जुगनू दिखेंगे। अच्छा वैसे ही एक बात मुझे आप बताएं अल्बाज साहब, आपको कुछ फ़र्क लगता है कराची और लाहौर के आर्ट की समझ में? डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग? आर्ट की समझ में तो मुझे ज़्यादा एनालिसिस वो करने में मुश्किल है, क्योंकि दोनों बड़े सेंटर्स हैं आर्ट के, ठीक है। लाहौर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस्टेब्लिश्ड है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जाते हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं और एक बना हुआ है। कराची जो है यंग एंड ब्रैश एंड ईगर वाला, It's like me, young and brash. वो खुद अपने आप के लोगों के यहाँ पर बहुत शऊर है, लोगों को इंटरेस्ट है, वो खुद चला रहे हैं शहर को। बिल्कुल। वो यहाँ पे पब्लिक का जो आंसर है, एनर्जी बहुत हाई है। यहाँ पे आर्ट गैलरी भी बहुत ज़्यादा है, एक वाइब है कराची, बहुत वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन, और आर्ट भी काफ़ी वाइड है, तो इनमें फ़र्क है। ज़बरदस्त। ख़वातीन और कराची बिनाले ट्रस्ट की एप्लीकेशन भी है जिसको आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ऑफ कोर्स वो एक इंसाइट देगा कि कराची बिनाले ट्रस्ट क्या करता रहा है और क्या कर रहा है। अभी संडे तक बिनाले ट्रस्ट लगा हुआ है, ये बिनाले लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर जाइए, ये बहुत शानदार लोग हैं, पाकिस्तानी से दुनिया भर से आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं जो अपना काम डिस्प्ले कर रहे हैं। जाइए, इसको देखिए, इसको समझिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आप में भी श्योर हो जाकर। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू अलमाज साहब, थैंक यू आयशा, थैंक यू, लवली हैविंग ऑल ऑफ यू ऑन द शो। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक में।